तो व्हाट थिंग्स वी कवर्ड रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग में सबसे पहले रिकर्शन हमने देखा, एन नाम का एन नेचुरल नंबर्स का सम देखा लूप मेथड से। देन वी हैड सीन कि हम सम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देन हमने देखा कि एन नेचुरल नंबर्स को सम हम रिकर्शन मेथड से भी कर सकते हैं, रिकर्शन मेथड जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी। सो दिस इज हाउ वी कैन सम। रिकर्शन क्या होता है वो हमने देखा। देन वी सी दैट क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए, एंड रिकर्शन वर्सेस लूप देखा। अब जो इम्पोर्टेंट है वो बैक ट्रैकिंग है। उसके पहले मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आस्क मी। क्योंकि रिकर्शन मेथड अगर नहीं आई होगी तो बैक ट्रैकिंग सर प्रॉब्लम आएगा। सर हाँ सर रिकर्शन मेथड तो फिर क्या प्रेफरेबल होगा, लूप प्रेफरेबल होगा कि रिकर्शन प्रेफरेबल होगा सॉल्व करने में? हाँ हाँ देखो, रिकर्शन मेथड कुछ प्रॉब्लम्स के लिए रिकर्शन मेथड अच्छी होगी और कुछ के लिए लूप अच्छी होगी। जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा लूप की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इटरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम लूप यूज़ करेंगे, बिकॉज कहीं पे हमें मेमोरी बचाना होता है, तो उसके लिए फिर रिकर्शन अच्छी चीज़ नहीं है। रिकर्शन में मेमोरी ज़्यादा लगती है। अभी देखेंगे कि कहाँ पे रिकर्शन से बहुत ईजीली, जैसे रिकर्शन में एक ये चीज़ है कि हम कम कोड में उसको कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लाइन में कोड लिख दिया, ओके, और यहाँ पे हमने जो सम मेथड ली थी उसमें देखो कितना बड़ा कोड लिखा। सो देयर आर सम बेनिफिट्स आल्सो, एडवांटेज आल्सो, देयर आर सम डिसएडवांटेज आल्सो। तो वो आगे जब हम देखेंगे ना उसमें बताता रहूंगा मैं कि देखो यहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है। यस Sir, which consumes more time, loop or return? वो डिपेंड करता है कि जैसे अगर मेमोरी फुल मतलब अपने पास बहुत सारी है, ठीक है, तो रिकर्शन मेथड काफ़ी कम टाइम में कर देगा, मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है तो। बेसिकली जो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ी थी वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इनपुट्स, मेमोरी स्पेस एंड ऑल दैट। तो वो सब मिला के टाइम हमारे पास आता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि लूप में ज़्यादा टाइम लगेगा या रिकर्शन में। बट अगर मेमोरी की प्रॉब्लम नहीं है तो रिकर्शन बहुत अच्छा ईजीली दे देगा, बिकॉज इसमें कोड कम है ना, जितना कोड कम होता है उतना इफिशिएंट होता है हमारा। सर एक बार उस स्लाइड पे जाइए जहाँ पे सम 10 इक्वल टू 10 प्लस सम 9 लिखा था। सर यहाँ पे थर्ड वाली लाइन में सम 8 इक्वल टू 8 प्लस सम 7 होना चाहिए ना, और लास्ट वाली में सम 3 इक्वल टू 3 प्लस सम 2। क्या मतलब मिस्टेक बोल सकता हूँ या फिर ये बोल सकता हूँ कि आपको चेक करने के लिए किया। ओके, हाँ आप सही हो। Slip of chalk. सो एनीथिंग एल्स? रिकर्शन के टाइम में वो हाँ मेमोरी एलोकेशन, हर एक बार जब हम रिकर्शन से एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो मतलब मेमोरी वो फिर से उस फंक्शन को अलॉट करता है। एग्जैक्टली क्या होगा मतलब बेसिकली। तो अगर सपोज हमने किसी फंक्शन क्वेश्चन को रिकर्शन के थ्रू सॉल्व किया है और उसमें अगर इनपुट बहुत ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाए। हाँ एग्जैक्टली वही वही मैं समझा रहा हूँ कि हर जगह हम रिकर्शन का यूज़ नहीं कर सकते। That is basically stacks, right? क्या? Stacks. That is basically stacks. हाँ यस। तो ये देख रहे हो, अच्छा ठीक है समझ ही गए हो आप, बट मैं पता नहीं क्यों ये बना रहा था कि ये हमारा फन नाम का सम नाम का फंक्शन है। इसके अंदर जब हम जाएंगे, मतलब ये पूरा जो पीपीटी का जो स्लाइड है वो हमारा रेम का मेमोरी है, ठीक है। उसके अंदर इतना अलोकेट हुआ हमारी सम नाम के फंक्शन में। जब फर्स्ट टाइम रन हुआ उसके अंदर फिर गए तो वो उसको उसी के अंदर इसको पॉइंट आउट करके फिर ये वाला रन करेगा, देन फिर ये वाला रन करेगा, सॉरी अलोकेट करेगा, फिर ये वाला अलोकेशन होगी मेमोरी की। तो ऐसे करते करते जाएगा तो हमारी एक तरीके से मेमोरी फुल हो रही है ना। वैसे इतनी नहीं मेमोरी यूज़ करेगा, जितना बड़ा मैंने बॉक्स बनाया है छोटा सा करेगा, बट एक तरीके से जितना मेमोरी यूज़ होगा उतना हमारा सिस्टम इफिशियंसी कम करेगा।
वो जब फ़ोन में बहुत सारा स्टोरेज हो जाता है तो वो हैंग होने लग जाता है ना, सो द सेम थिंग हैपेंस हियर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव नेक्स्ट। बैक ट्रैकिंग पे पढ़ते हैं, क्योंकि रिकर्शन समझ में आ गया होगा तो अब बैक ट्रैकिंग का देखते हैं कि इस पे एक प्रॉब्लम अपन लेने वाले हैं और एक मज़ेदार एग्जांपल देखेंगे, और आई गेस लेक्चर टाइम से पहले ख़त्म हो जाएगा, सो दैट इज़ वेल एंड गुड। सो बैक ट्रैकिंग क्या होता है वो देखते हैं। बैक ट्रैकिंग के नाम से एक चीज़ क्लियर हो रही कि कुछ आगे अपन ने स्टेप ले लिया है तो बैक आना है अपन को। आगे स्टेप लेने के बाद जब हमें एहसास हुआ कि अच्छा हम तो यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते, कोई रास्ता ही नहीं है, तो हमें बैक आना पड़ेगा और फिर वापस से दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, तो ये उसी को कहते हैं। अब उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, राहुल का एग्जांपल लेते हैं। एक राहुल लड़का है, हाथ में टैटू, गिटार वगैरह है, ठीक है। उसकी 3 फ्रेंड्स है, स्नेहा, मेहा और नेहा। तो वो चाहता है कि वो अपने लाइफ का अब आगे टाइम किसके साथ बिताए, तो वो हर एक के साथ डिसाइड करता है कि वो डेट करेगा। तो स्नेहा के साथ वो सोचता है कि एक दिन मैं स्नेहा के साथ डेट करूँगा, एक दिन मेहा के साथ और एक दिन नेहा के साथ। तो सोचता है कि एक तरीका तो ये हो गया कि अलग अलग दिन तीनों को मैं डेट करूं और उनसे पता कर लूं उनके बिहेवियर से, उनके लाइफ स्टाइल से कि किसके साथ मुझे लाइफ बितानी चाहिए आगे की। या तो एक तरीका ये है, ठीक है, तरीके पे ध्यान देना, स्टोरी पे ध्यान नहीं देना। सेकंड तरीका क्या है कि वो स्नेहा को डेट करे और जैसे ही उसको लगे कि यार शी इज़ नॉट फॉर हिम, उसके लिए उसको वो मतलब वो पसंद नहीं है, तो वो उसी समय डेट को एंड करे और मेहा के साथ डेट करना चालू कर दे। वो एक दिन में मतलब अगर 2 घंटे में डेट करने के बाद एंड हो जाती है तो इस मेहा के साथ करेगा, और मेहा के साथ एंड हो जाती है तो नेहा के साथ करेगा। ठीक है, ये 2 तरीके हैं राहुल डेट करने के, राहुल के डेट करने। तो फर्स्ट तरीका, जो सेकंड तरीका था, जो फर्स्ट तरीका था वो ध्यान में रखना, उसी को सेकंड तरीके से देखो। राहुल ने पहले स्नेहा को डेट किया। राहुल ने देखा कि अच्छा स्नेहा सूप वगैरह पीती है एंड ऑल दैट, वो जो भी बातें करती है उसको पसंद नहीं है, तो उसने डेट एंड कर दी। ठीक है, अब वो चले गया मेहा के पास डेट करने। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में मेहा ने इसको रिजेक्ट कर लिया। ठीक है, मतलब राहुल के भी कुछ कंस्ट्रेंट थे और जिसको वो डेट कर रहा है उसके भी कंस्ट्रेंट है। जब तक कि वो फुलफिल नहीं होते, वो एक्सेप्टेंस उन दोनों के बीच में क्रिएट नहीं होता। फिर राहुल ने नेहा के पास गया, उसको डेट किया, उन दोनों को उनके बिहेवियर जम गए और वो फाइनली उसने उसको सिलेक्ट कर लिया। सो यहाँ पे कहने का मतलब, समझाने का मतलब ये था कि जब तक कि उसके कंस्ट्रेंट्स पूरे ना होंगे तब तक कि वो फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। पहले राहुल स्नेहा के पास गया, जमा नहीं, अपनी जगह पे वापस आ गया। नेहा के साथ गया, नहीं जमा, वापस आ गया। 2 रास्ते पे गया, नहीं हुआ था, अब नेहा वाले रास्ते पे गया, उसको जम गया, एक्सेप्ट कर लिया। सो यही प्रोसेस होता है बैक ट्रैकिंग में। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द वन एग्जांपल जो कि रेट इन माइंड मेज काफ़ी फेमस एग्जांपल है। मे बी सम ऑफ यू हैव डन दिस, बट नहीं भी किया है और कर भी लिया है तो यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। सो दिस इज़, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरव्यूज़ और इनमें पूछा भी जाता है। तो बैक ट्रैकिंग की बात करते हैं, तो इस बैक ट्रैकिंग क्या है? बैक ट्रैकिंग इज़ एन एल्गोरिदम टेक्निक फॉर सॉल्विंग रिकर्सिव प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हमने रिकर्सिव वे में ही इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे कि पहले स्नेहा के पास जाए, मेहा के पास जाए, नेहा के पास जाए, वन बाय वन, और जहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगे, स्नेहा के साथ अच्छा नहीं लगा, तो वो रिटर्न हो जाए। अपन ने जो सम वाला फंक्शन देखा था, उस रिकर्शन में बेसिकली हो क्या रहा था, अगर सम हो जाता है तो हो जाता है, हम उसको फिर डिलीट नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते कि अच्छा सम जमा नहीं, चलो हटा देते, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए वो रिकर्शन को बैक ट्रैक करने के लिए यहाँ राहुल स्नेहा के पास चले जाएगा तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए वो वापस आ सके, कि उस डेट को कैंसिल कर सके। इसलिए हम बैक ट्रैकिंग का यूज़ करेंगे। सो बैक ट्रैकिंग इन एल्गोरिदम टेक्निक फॉर सॉल्विंग रिकर्सिव प्रॉब्लम्स बट ट्राइंग टू बिल्ड वे एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन। हर पॉसिबल सॉल्यूशन को ट्राई करेंगे इंक्रीमेंटली, इंक्रीमेंट करते हुए, एक के बाद एक के बाद, एंड रिमूव दो सॉल्यूशन दैट फेल्स टू सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्रॉब्लम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि ये कंस्ट्रेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, देन वी विल कम वन स्टेप बैक, एक स्टेप बैक आ जाएंगे। ओके, उस टाइम पे।
तो अब देखते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं भी समझ में आया होगा क्योंकि डेफिनेशन और एग्जांपल से मुश्किल होता है कि कोई चीज़ समझ में आ जाए, और वो भी C++ एल्गोरिदम की, जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना करे। इजी होता है एग्जांपल से समझना, बट प्रॉब्लम करके क्लियरिटी आएगी। तो रेट इन मेज का एक प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ये चूहा है, इस चूहे को बेसिकली हमें यहाँ पे पहुँचाना है। मेरा एरो दिख रहा है, ठीक है। तो इस चूहे को यहाँ पे पहुँचाना है, तो चूहे के पास रास्ता है। चूहा पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। ये तो अपन आंखों से देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और फाइनली पहुँच गया। बट कंप्यूटर को ये लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा कि चूहे को पहले नीचे लेना है, फिर इधर लेना, इधर लेना, इधर लेना, ऐसे करके यहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है, तो क्या तरीका होगा? ये तरीका होगा, पहले रेट यहाँ पे होगा, फिर रेट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेट यहाँ पे, रेट के पास दो चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और होती है इस एग्जांपल में कि रेट नीचे मूव करेगा और उसके लेफ्ट साइड मूव करेगा। अगर अपने साइड से देखें तो अपने राइट साइड से, और चूहा नीचे, मतलब कि नीचे जाएगा और इस साइड जाएगा, राइट साइड, अपने राइट साइड। ये दो ही तरीके से चूहा वॉक कर सकता है। फिर वो नीचे गया, मतलब वॉक कर सकता है, पीछे भी वो जा सकता है, बट इसी तरीके से हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तभी यहाँ पे पहुँचेंगे। शॉर्टेस्ट वे हमें तभी वो मिलेगा। तो जब चूहे ने देखा कि उसके अपने राइट साइड जा नहीं सकता है, नीचे जा सकता है, तो वो नीचे जाएगा। फिर वो चेक करेगा, नीचे चेक करेगा, अपने राइट साइड चेक करेगा, जिधर जगह होगी उधर चले जाएगा। अब इस पोजीशन पे पहुंच गया, यहाँ पे दोनों रास्ते हैं, तो पहले किसी एक रास्ते पे गया और देखा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे तो अटक गए हैं, फिर वापस से अपनी जगह पे जाएगा। जब यहाँ पे जाने के बाद अटक जाएगा और वापस से अपनी जगह पे जाएगा, तो इसी को कहते हैं बैक ट्रैकिंग। वो वापस अपना रास्ता बैक करेगा। फिर इधर चेक करेगा, इधर जा सकते हैं। फिर ऊपर चेक नहीं करेगा, यहाँ पे आने के बाद ऊपर चेक करेगा ही नहीं, बिकॉज हम एल्गोरिदम ऐसा लिखेंगे ही नहीं। हम तो चाहते हैं उसको यहाँ पहुँचाना, तो ऊपर क्यों चेक कराएं? हम तो राइट साइड चेक कराएंगे और एक स्टेप नीचे चेक कराएंगे। एक स्टेप नीचे नहीं जा सकते, पत्थर है। राइट साइड चेक कराएंगे, अच्छा जा सकते हैं, चले जाएगा। फिर इसके राइट साइड चेक करेगा, अच्छा यहाँ पे जा सकते, पर इसके नीचे नहीं जा सकते और इधर ख़त्म हो गया, तो वो हम कंस्ट्रेंट डालेंगे कि n हमारा जो है वो n के बराबर होना चाहिए। मतलब जो हम स्टेप्स चल रहे हैं, जो हमारा x है, xy कोऑर्डिनेट है, वो n से छोटा होना चाहिए। फिर नीचे चेक करेगा। तो इस प्रकार से हम इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया ये हुआ, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पे गया और फिर यहाँ गया। अब यहाँ पे फंस गया, तो जब फंस गया तो इस पोजीशन पे आने के बाद वापस से उसको इस पोजीशन पे आना पड़ेगा, उसी को हम कहेंगे बैक ट्रैकिंग। तो फाइनली एट द एंड पहुँचाने के लिए हमें क्या करना है कि पहला वाला जो है इसको किया, दूसरा जब वापस से फंस के बाहर आ गया, देन एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, फिर ये पाथ होगा हमारा सीधी सी बात। अब बात आती है कि ये वाला जो है मेज को, प्रोग्राम को हम एक एरे में 2D एरे में डिस्क्राइब करेंगे, और जो इनपुट होगा वो हमें कैसे मिलेगा कि जिस पोजीशन पे ये लाइट ग्रीन है उसको 1 देंगे, और जिस पोजीशन पे डार्क ब्लू है, मे बी आई डोंट नो कौन सा कलर आपको दिख रहा है, पर जिस पे डार्क है, जिसमें पत्थर रखे हुए, उसको हम 0 देंगे। तो उससे हमें यह पता चल जाएगा कि अच्छा हमारी मैट्रिक्स ये है, और सॉरी 2D एरे हमारा ये है। 2D एरे में कहाँ कहाँ पे रेबिट जा सकता है और कहाँ कहाँ पे रेट नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसको देने का तरीका ऐसे होगा, इनपुट हमारा ऐसा दिया जाएगा कि 1 0 1 0 1। तो ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? ये फर्स्ट ब्लॉक को, मतलब 1 मतलब यहाँ पे रेट जा सकता है, 0 मतलब पत्थर है, यहाँ पे 1 0 1 1, लास्ट वाला रो पूरा 1 हो जाएगा। थर्ड वाला रो में 2 1 होंगे, फोर्थ में 3 1, और लास्ट वाले में 3 1 और एक सॉरी 4 1। तो इस प्रकार से इनपुट हमें बताएगा कि हमारा 2D एरे क्या है, उसके अंदर कितने पत्थर है, जितने 0 उतने पत्थर। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हमें एक पाथ बनाना है, और उस पाथ में क्या करेंगे, जो हमारा पाथ होगा ना, उन ब्लॉक्स को हम 1 1 करेंगे और बाकी सब ब्लॉक्स को 0 करेंगे। ये हमें एज अ आउटपुट एरे देना है। कैसे देना है? ये देना है, ये जो नीचे वाला एरे दिख रहा है ना, ये हमें एज अ आउटपुट उन्हें देना है। तो ये 1 1 ऐसे, ये हमारा पाथ होगा।
इस पाथ की हेल्प से हमें एज अ आउटपुट निकालना है। जो ऊपर वाला एरे है उसको अपन ARR नाम दे देते हैं अभी, क्योंकि जो अभी कोड लिखेंगे उसमें ARR देंगे उसको नाम, जो इनपुट है, और जो आउटपुट है उसको सॉल्व ARR देंगे। ओके, तो अब एक बार कोड देख लेते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है बैक ट्रैकिंग, एंड इसमें यही कोड करना है। ये रैबिट वाला कोड अच्छे से समझ लो, और नहीं समझ में आए तो मुझे लास्ट में डाउट पूछ लेना, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो शांति से एक बार बैठ के कोड को पूरा स्टेप बाय स्टेप कॉपी में सॉल्व करना, देन आपको आ जाएगा। धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फिर कोड आपको डायरेक्टली समझ में आने लग जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। बुल क्या होता है कि बुल हमारी एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं इज सेफ नाम का सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ। इज सेफ में मैं डालता हूँ कि 2D एरे डालता हूँ, पॉइंटर डालता हूँ। ये सब मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये पॉइंटर वगैरह ये सब आपको आता है, बिकॉज ये ऑलरेडी कहा गया है कि आपको एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, तो उनमें ये आपको फेमिलियर होना चाहिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो दैट्स नॉट प्रॉब्लम, आप ये समझ सकते हो कि अच्छा ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर वाला टॉपिक पढ़ के आ गए, देन इस कोड को समझा, तो फिर इजीली आ जाएगा। ऐसा टाइम कभी होता है कि काफ़ी टाइम होता है तो हम भूल जाते हैं। हमने इंट x लिया, y लिया, x y, अच्छा है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x y है। ये x y कोऑर्डिनेट है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। फिर नीचे जाएंगे तो 1 0, फिर और नीचे जाएंगे 2 0, फिर 3 0 4 0। अब 0 0 से राइट जाएंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा, तो 0 1 0 2 0 3 और 0 4। और जब एंड में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4,4, बिकॉज हमारा स्टार्ट 0 से हुआ है, इसलिए 4,4 है। ये 5 ब्लॉक, 5 रो और 5 कॉलम। अब हमने x और y ले लिया, हम किसी एक x और y पे चेक करना चाहते हैं कि हमारा वो वैल्यू सेफ है या नहीं। अब इसमें एक चीज़ और लेना पड़ेगा हमें, इंट n कितना है वो चेक करने के लिए। अब हम ये चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं कि AAR हमारा क्या है, ऑलरेडी हमारे पास इसके अंदर इनपुट्स है भरा हुआ, कि कौन से स्टेप पे जा सकते, कौन से स्टेप पे नहीं जा सकते। तो हम इसी में चेक करेंगे, ARR लिखेंगे, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अगर ये हमारा इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि रिटर्न करा देंगे ट्रू। ट्रू रिटर्न का मतलब कि हाँ ये जगह हमारे लिए सेफ है जाना। एल्स हम क्या रिटर्न करा देंगे कि ये फॉल्स है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है कि साथ ही साथ ये भी होना चाहिए कि हमारा x शुड बी स्मॉलर देन n होना चाहिए, इसीलिए तो हमने n लिया है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि y भी शुड बी स्मॉलर देन n होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये जो फंक्शन है वो केवल इतना चेक करके हमें बताएगा कि जो भी हम x y की वैल्यू डालेंगे वो क्या हमारे एरे के अंदर 1 को डिनोट कर रही है, क्या वो सेफ वैल्यू है, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, एल्स ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, अब एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि रिकर्शन वाला होगा। इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी फंक्शन के हेल्प से अपन आगे पीछे बैक ट्रैकिंग और सब कुछ इसी फंक्शन के हिसाब से करेंगे। इंट मेन में तो सिंपली हम डायनेमिक एलोकेशन कर देंगे एरे का, बट ये जो फंक्शन आने वाला है इस फंक्शन का नाम अपन चलो बुल वैल्यू ही रिटर्न कराना है, ट्रू फॉल्स में ही अभी खेल खेलेंगे, बिकॉज रेट आगे बढ़े या पीछे जाए एक ही बात है। जैसे कैपेसिटर में होता है पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ या ना, उसी हेल्प से। तो हम एक रेट इन मेज नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर ARR नाम का एरे हमने लिया इनपुट, x लिया हमने इनपुट, y हमने इनपुट लिया, इंट n लेंगे हम इनपुट। ठीक है, इसमें एक और एरे हम इनपुट ले लेते हैं जिसमें हम वो वैल्यूज़ रखेंगे जो हमें आउटपुट कराना है। तो सॉल्व नाम का एरे हम एक ले लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। अभी घबराओ मत कि इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन क्या है, बिना सोचे कैसे बना दिया, सोच के ही बनाया है। तो इस फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, रिकर्शन करेंगे, तो थोड़ा समझना। अब
उस रेट को ध्यान दो कि अभी रेट है 0 0 पे, ओके। अब वहाँ से हम फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो हमने लिखा इफ, सबसे पहले हम उसको ये चेक करना चाहते हैं कि वो जो जगह है एक वो सेफ जगह पे है या नहीं। तो हम इसलिए एक फंक्शन कॉल करेंगे सेफ जगह, इस सेफ नाम का। उसमें हमें क्या क्या पास करना है, ARR पास करना है, एरे एक्स पास करना है, और मतलब इनपुट एक्स वाई जो है वो पास किया हमने, और एन पास किया। तो इसको जब रन किया हमने कि इस सेफ जो है ये वाले फंक्शन को, तो ये क्या रिटर्न करेगा कि वो जगह सेफ है या नहीं हमारे लिए। फिर इसके अंदर हम लिखना चाहते हैं अगर वो जगह सेफ है तो हमारे जो आउटपुट वाला एरे है उसके अंदर हम एक्स और वाई में वैल्यू रख देते हैं। एक्स और वाई में वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं कि चलो वो हमारा वैल्यू सेफ है। अब सेफ तो है, हम यहाँ पे थे खड़े, हमने एक्स और वाई रखा, एक्स वाई मान लो कि अभी हमने 0 0 ही रखा। अच्छा ये वैल्यू सेफ है तो हमने इसमें 1 पुट कर दिया, ठीक है। फिर अब हम चाहते हैं कि वो एक स्टेप आगे बढ़े। एक स्टेप जब आगे बढ़ेगा तो वहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ने से पहले हम ये चेक करेंगे क्या वो वैल्यू सेफ है, हाँ सेफ है तो आगे बढ़ा देंगे। अब उसके बाद फिर वो चेक करेगा कि नीचे और लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट करते हैं, अभी 0 0 पे है, 0 0 के बाद वो चेक करेगा नीचे और अपने लेफ्ट साइड, मतलब अपन अपनी साइड से राइट साइड। तो दोनों वैल्यू को चेक करेगा, इधर जा नहीं सकता इधर जा सकता है। जब इधर जा सकता है तो अभी जाएगा नहीं, एकदम कदम नहीं रखेगा, केवल वो देखेगा। मतलब हमने एक फंक्शन को रन किया, उसमें देखा कि क्या नीचे जा सकता हूँ मैं, हाँ जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो नीचे जाने के बाद फिर और अंदर चेक करेगा, अभी जा नहीं रहा है, बहुत स्मार्ट है रेट, ठीक है, एल्गोरिदम वाला रेट। उसके बाद वो नीचे देखेगा, अच्छा नीचे जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ हाँ, फिर चले गया इधर। फिर उसके बाद वो देखे ये मैप बना रहा है, वो रेट बैठे बैठे 0 0 पे अभी बैठा हुआ है, हिल नहीं रहा है, अभी वो मैप बना रहा है, नीचे जा सकता है जा सकता है। उसके बाद इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जाने के बाद देखेगा अरे मैं नीचे भी जा सकता हूँ इधर भी जा सकता हूँ। तो एक बार वो कोशिश करेगा चलो नीचे जाके देखते क्या है। अच्छा नीचे चले गए, यहाँ पे तो फंस गए, तो वो नीचे नहीं जाएगा वापस आ जाएगा। पेन पेन उसने रख के बना रहा है ड्रॉ, इतना स्मार्ट तो नहीं है कि वो समझ जाए कि अच्छा ये रास्ता, वो पेन से ड्रॉ कर रहा है, वापस आएगा। फिर इधर चेक करेगा, अच्छा इधर जा सकता हूँ मैं, फिर इधर जा सकता हूँ, फिर इधर, ऐसे पेन से ड्रॉ करता करता नीचे आ जाएगा। जब उसको पूरा पाथ मिल गया, अच्छा मैं यहाँ तक पहुँच गया इस पाथ के थ्रू, तो फिर वो रिटर्न कर देगा ये वाला पाथ एज इट इज। अब इसी पाथ में वो बेसिकली कर क्या रहा है पता है, जब वो नीचे आ जाएगा तो देखेगा अच्छा ये वाली जगह सेफ है, मतलब यहाँ पे एक ही जगह थी जाने की, तो अब इस पोजीशन पे वो 1 डाल देगा अपने एरे में, जो अपन ने नया एरे बनाया ना सोल एरे, उसमें 1 डाल देगा। फिर अभी वो गया नहीं, कूदा नहीं है, वो केवल मैप से देख रहा है। फिर एक कदम आगे बढ़ा, यहाँ पे आ गया, अच्छा देखेगा अच्छा ये जगह ही थी सेफ, चलो यहाँ पे 1 कर दिया। फिर वो नीचे जाएगा, यहाँ पे वो फंस गया तो इसको 0 कर देगा, ये देखो 0 किया हुआ है। फिर वो इधर चेक करेगा, तो जिस पाथ पे उसको लग रहा है कि ये वाला मेरे डेस्टिनेशन में मदद कर रहा है, उसको वो 1 1 कर देगा, और इसी एरे को फाइनली वो आउटपुट रिटर्न करा देगा। तो इस फंक्शन में हम वही करने वाले हैं, वही आउटपुट को रिटर्न कराने वाले हैं। तो हमने एक कदम लिया, कदम नहीं लिया, वो वहीं खड़ा है, उसने देखा एक कदम आगे बढ़ के पेन की हेल्प से, कि पेन से एक इस ड्राइंग लाइन बने, उसने देखा आगे, अच्छा वहाँ पे जा सकते हैं नहीं। तो उसके लिए मैंने एक लिखा, एक इफ स्टेटमेंट, मैंने लिखा रेट, और यही वाला मैं फंक्शन वापस चलाने वाला हूँ मेज नाम का, ठीक है। और इस फंक्शन को वापस चलाने वाला हूँ, और इसमें मैं लिखने वाला हूँ क्या क्या वैल्यूज़ मैं इसमें दे सकता हूँ, एरे दे सकता हूँ। देखो अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया जो मैंने एक्सप्लेन किया कि रेट कैसे चलेगा, तो कोड कोई बड़ी बात नहीं है, कोड लिखना बड़ी बात नहीं है, लॉजिक समझना बड़ी बात है। फिर मैंने x+1 किया इसमें, फिर y दिया मैंने, फिर n दिया, और इसमें और क्या एक वैल्यू चाहिए, एरे सोल नाम का एरे चाहिए। तो इसमें मैं x+1 करा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं चेक करा रहा हूँ कि अपने राइट साइड क्या रेट पहले राइट साइड चेक करेगा। अब राइट साइड चेक करेगा तो इसी फंक्शन को वापस रन करेगा, इसी फंक्शन को जब रन करेगा
तो इस फंक्शन को रन करने पे क्या सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, इस स्टेटमेंट में चलेगा तो सबसे पहले इफ़ के अंदर ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो वो देखेगा क्या, x+1 जब अपने राइट साइड जाएंगे तो क्या ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, हाँ, क्योंकि वहाँ पे जगह है ट्रू वैल्यू की, नहीं है। अपन 0 0 पे है, राइट साइड देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब ये इफ़ के अंदर ये कंडीशन चलेगी ही नहीं। जब ये कंडीशन चलेगी ही नहीं तो अपन एक काम करते हैं, उस समय अपन रिटर्न फॉल्स करा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला रिटर्न फॉल्स चल जाएगा। वापस आ गए, अब हमने ये चलाया था, ठीक है, अभी फंक्शन के अंदर फंक्शन जा रहे थे अपन, ये वैल्यू फॉल्स रिटर्न हो जाएगी, तो ये वाला इफ स्टेटमेंट भी नहीं चलेगा। अब समझ में आ गया कि एक बार इफ स्टेटमेंट चलने से वो पूरा पाथ उसको छानता है, जिस रास्ते से, जो रास्ता उसको अगर मिलेगा उसको पूरा छानता है कि क्या इससे मैं जा सकता हूँ, नहीं जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर इसके अंदर मान लो चले जाते हैं, अगर ये ट्रू हो जाता है तो इसके अंदर भी वैल्यू क्या चलनी चाहिए, ट्रू रिटर्न होनी चाहिए। अब मैं एक और बनाना चाहता हूँ, ये तो मैंने राइट साइड चलाया उसको, अब मैं उसको लेफ्ट साइड चलाना चाहता हूँ, सॉरी डाउन साइड चलाना चाहता हूँ। तो इसमें मैं करा दूंगा +1 नीचे चेक करें, सेम इधर इसी में ट्रू आना चाहिए। अब मैं क्या कराना चाहता हूँ कि ये होने के बाद इफ़ ये भी चला, इफ़ ये भी चला, इफ़ ये भी चला, ठीक है। अब किसी ने रिटर्न करी नहीं वैल्यू अभी तक, तो अगर रिटर्न नहीं करेगा तो मैं क्या कराना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ सही नहीं है, कोई भी वाला जगह सेफ नहीं है, तो उस जगह मैं करा दूंगा कि जो हमारा x था और y वाली जो पोजीशन थी उसको मैं करा देता हूँ 0, कि भाई वो जगह मुझे जाना ही नहीं है, मतलब ये वाली जैसी जगह है। तो इफ़ कंडीशन में तो ये चलेगा ही नहीं, कोई सा इफ़ कंडीशन में ये नहीं चलेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी ही नहीं, इसलिए मैं फाइनली अपना जो सॉल्यूशन एरे है उसमें 0 करा देता हूँ। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं बैक ट्रैकिंग। मतलब वहाँ पे जा सकता है रेट, पर वो रास्ता उसके काम का नहीं है। रेट जा सकता है बट वो रास्ता उसके काम का नहीं है, इसलिए वो वापस आएगा, इसलिए हमने उसको वापस 0 कर दिया, वहाँ पे उस जगह को 0 कर दिया। और 0 यहाँ पे क्या किया उसने, जब रेट यहाँ पे आ जाएगा, चलो 0 0 से देखते हैं, 0 0 पे है, उसने इधर चेक किया कोई इफ स्टेटमेंट नहीं चला तो इसको उसने 0 कर दिया, ये रहा 0। तो ये वाला हमने स्टेटमेंट लिख दिया। और 0 0 चलने के बाद क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स रिटर्न कर दे, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करानी पड़ेगी बुलियन, तो वो क्या रिटर्न कर दे, फॉल्स रिटर्न कर दे। तो बस ये इतना हमारा कोड हो गया। बस अब इसमें एक चीज़ है कि हम इसमें एक चीज़ मिस कर रहे हैं। कोई मुझे बताएगा कि क्या चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, जो मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए हुए थे कि क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए रिकर्शन में। हम लोग वो तो इस टर्मिनेट बेस केस नहीं दिए, बेस एग्जैक्टली केस नहीं बेस केस। तो बेस केस क्या होगा, कोई बता दो फटाफट, मतलब क्या दे, मतलब पूरा कोड मत सर। बताओ। अगर वो एंड पोजीशन अगर में ही वो होगा तो फिर 4 4 जहाँ पे आ पे गया पहुंचना क्या? है वहां पर ही रहेगा, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वही बेस केस होगा। हाँ दोनों सही बता मतलब रहे हो। जहाँ उसको फाइनल पहुंचना है। 4 4 पे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अगर हम यहाँ 5 5 का लेते हैं तो 4 4 पे एंड कराना है। अनुभव या अनुभव, अनुभव। अनुभव और उन्नत। यस सर। ओके, तो सही बात है, यहाँ पे टर्मिनेशन वाला रह गया और सबसे इम्पोर्टेंट वही, अगर टर्मिनेशन नहीं करेंगे ना तो हमारा लूप चलता ही रहेगा, हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये लगा देते हैं कि जब इक्वल टू n-1 हो जाए, तो इस सबसे पहले लिख देते हैं, वो बेटर रहेगा कि सबसे पहले जब भी x हमारे पास आए वो चेक हो कि वो स्मॉलर देन n होना चाहिए, साथ ही साथ ये भी चेक हो कि जो y है वो भी स्मॉलर देन n होना चाहिए। ठीक है,
या तो ये कर लो या तो फिर ये कर दो कि जो x है जब एंड करना हो फाइनली हमें, तो हम यही कर देते ना कि x हमारा इक्वल टू n-1 होना चाहिए, सीधी सी बात, झमेला ही खत्म। और साथ ही साथ हमारा y भी n-1 होना चाहिए, तो हम उस समय इसको फाइनली रिटर्न करा देंगे कि हमारा एरे ही रिटर्न करा देंगे जो हमने वैल्यू, तो ट्रू रिटर्न करा देंगे। तो हमारा एरे में तो एग्जैक्टली पॉइंटर है ना, पॉइंटर एरे का मतलब ही क्या होता है कि उसमें वैल्यूज डालते जा रहे जो कि फंक्शन के बाहर भी वो ग्लोबली एक्सेसिबल है। तो इसमें भी हम कर देते हैं कि y इक्वल्स टू n-1। अगर ये कंडीशन है तो रिटर्न करा देते true। इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी। हमने x और y को देख लिया कि वो एंड पे पहुंच गया। मान लो कि एक्स वाई यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया और यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है। मतलब एक तरीके से रेट इन मेज में रेट पहुंच ही नहीं सकता, जो फाइनल डेस्टिनेशन है उसी पे पत्थर रख दिया। तो ये वाला कोड हमारा रन कर जाएगा कि x इक्वल्स टू n-1 है, y-1 है, तो रिटर्न ट्रू कर देगा। बट हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक तो वो चीज़ है, तो वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी नहीं, तो इसलिए हम वो कंस्ट्रेंट यहाँ पे यूज़ कर नहीं रहे। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जब ये यहाँ पहुँच जाए उस समय हमें इसकी वैल्यू को 1 अपडेट कराना है। मतलब यहाँ पे जो है अभी सब दूर 0 0 हम डाल देंगे इनिशियल सॉल्व एरे जो बनाएंगे उसमें। तो यहाँ पे जो है 1 डालने के लिए ये नीचे वाला कोड तो रन हो ही नहीं रहा, तो इसकी हेल्प से हम 1 डालते थे, वो डाल नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इसमें भी एक इसी को कॉपी करके डाल देते ताकि ये हमारा एज आउटपुट में जब ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच जाए तब ये 1 चले जाए और रिटर्न में ट्रू हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल है वो आउटपुट सही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है हमारा फंक्शन कंप्लीट। अब कोई को लग रहा होगा ये फंक्शन पहले ही बना लिया, नीचे रन तो कराया ही नहीं, मतलब इंट मेन में इंस्ट्रक्शन तो दिए ही नहीं। तो इंट मेन में देखते तो आपको ये फंक्शन क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो अब इंट मेन की बात करते हैं। अपन यूज़र से लेते हैं इनपुट। इंट में इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। इसमें डायनेमिक अलोकेशन है जो कि मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। डायनेमिक अलोकेशन एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको आता है एरे का डायनेमिक अलोकेशन, और नहीं आता तो मैम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं सीन ले रहा हूँ n, ठीक है। मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ इंट टाइप का, एरे बनाया। अब इसमें डायनेमिक एलोकेशन करने के लिए मैं न्यू लिखता हूँ, कौन से टाइप का चाहिए। 2D एरे बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये वाले जो है वो भी पॉइंटर ही बनाता हूँ। और पॉइंटर बना के क्या साइज़ चाहिए मुझे, n चाहिए, तो ये सारे मैंने रोज़ बना लिए। अब मुझे कॉलम बनाना है, कॉलम के लिए मैं क्या करता हूँ कि फॉर लूप चला लेता हूँ। इंट i इक्वल्स टू 0 लिख के i को कहाँ तक चलाऊँ, ये भी n चाहिए। इससे क्या होगा कि मेरा एक स्क्वायर टाइप का वो बन जाएगा 2D एरे। अब मैंने ARR के अंदर i, हर बार जो i है वो किसको पॉइंट करेगा उसके अंदर मैं एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस के लिए जो न्यू होता है कीवर्ड, उसकी हेल्प से वो एड्रेस रिटर्न करता है। और इन टाइप का ही मुझे ब्लॉक चाहिए, इन टाइप के ब्लॉक चाहिए, तो हर एक में कितने चाहिए, n चाहिए। तो यहाँ से मैंने डायनेमिक, जिसको ये समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया, वो इतना किया है केवल कि ये वाला बॉक्स बनाया है, एरे बनाया है, 2D एरे बनाया है n इंटू n का, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो अभी इसको इमेजिन करो कि मैंने 2D एरे फाइनली बना लिया। अब सर ये मुझे, तो बिना पॉइंटर के भी बना सकते थे ना, तो पॉइंटर का यूज कर क्यों किया? हाँ बिना पॉइंटर के भी बना सकते थे। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ कि इसको डायनेमिकली अलोकेट करके यूज़र से वैल्यू लेके, और यहाँ पे कोई नया एरे नहीं बनाना चाहता और फिर उसको रिटर्न नहीं कराना चाहता, दैट्स इट। इस इसमें डू क्वेश्चन में वैसे हम चाहें तो हम वेक्टर बात कर सकते हैं क्या? क्या चीज़, इसमें अच्छा हम लेट मी डायनेमिक
एलोकेशन की जगह वेक्टर पास कर सकते हैं क्या? एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ फिर अपन डाउट सेशन लेते हैं, ठीक है? फिर अपन सभी डाउट डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा कोड रहा है वो कर लेते कंप्लीट। तो ये डायनेमिक एरे वाला समझ में आ जाएगा, देन फिर हम देख लेंगे कि वेक्टर से कर सकते हैं या नहीं, बाकियों से कर सकते हैं। अच्छा, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, अभी एक एम्प्टी नाम का वो बना दिया है 2D एरे। अब फॉर लूप लिया, फॉर लूप लेके हम चाहते हैं कि इसमें अब 2D एरे के अंदर वैल्यूज़ डालना चाहते हैं यूज़र से। तो उसके लिए क्या कराना पड़ेगा, 2D एरे में वैल्यूज़ इनपुट कराने के लिए सीन का यूज़ करना होता है और उसके लिए 2 लूप का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो 2 लूप के लिए मैं बना रहा हूँ आई और एक जे की हेल्प से बना रहा हूँ। सीन में वैल्यू ले लेता हूँ AR के अंदर, ये हो गया आई और ये हो गया जे। तो यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, उसमें वैल्यूज़ ले लिए यूज़र से, दैट्स इट। अब मैं क्या कराना चाहता हूँ, मुझे क्या कराना चाहिए अब मैं एक अपना सॉल्यूशन नाम का भी एरे डायनेमिकली एलोकेशन कर देता हूँ। तो इसको मैंने किया कॉपी या मैंने पेस्ट। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सोल नाम का एरे हो जाए। न्यू इंट एन ये सही है, इंट आई ये सही है, और इसके अंदर क्या चले जाए, तो इसमें अब ये अलोकेशन हो गया है। और मैं हर बार अलोकेशन में चाहता हूँ कि सब में वैल्यूज़ भी यहीं से डलवा देता हूँ, यूज़र से नहीं लेना इसमें तो इनिशियली सब में ज़ीरो डलवा देता हूँ। तो इनिशियली सब में ज़ीरो डलाने के लिए क्या करना होगा कि आई वाला है तो एक फॉर लूप चला के ये फॉर लूप चलाया मैंने, जे से जे एन ये करा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मैं मेरा जो एरे है, जो आउटपुट एरे है, वो इसमें सब में मैं ज़ीरो डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं आई चला रहा हूँ अलोकेशन, साथ ही साथ उसमें सब में ज़ीरो डाल रहा हूँ। अब मेरे दोनों, अब यहाँ पे फाइनली क्या कर लिया अपन ने एक डायनेमिकली ARR बना लिया है, ठीक है? ARR हम यूज़र से लेंगे। उसके बाद हमने सोल नाम का डायनेमिकली एरे बनाया 2D एरे, और उसमें सब में ज़ीरो डाल दिया। और जीरो को हम बाद में 1 अपडेट कर देंगे जो पाथ हमारा होगा। अब जो हमने रेट इन मेज वाला फंक्शन बनाया है, तो उसको रन कराना है। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि हम एक इनपुट देंगे, वो हमने ऐसा फंक्शन लिखा है कि हम केवल उसमें 0 0 देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम जैसे ही 0 0 देंगे वो रिकर्शन से अंदर ही अंदर चेक करता रहेगा, इधर चेक करेगा, इधर चेक करेगा, इधर चेक करेगा, सारा चेक कर लेगा और फाइनली रिटर्न कर देगा हमें ये वाला एरे, सोल नाम का एरे। अब रिटर्न हो गया मान लो हमारा सोल नाम का एरे, तो अब इस सोल नाम के एरे को हम प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है? इसको प्रिंट कराने के लिए 2D एरे को कैसे प्रिंट कराते हैं उसके लिए भी मुझे बताना नहीं पड़ेगा, बट ठीक है यहाँ पे बता देता हूँ कि 2D एरे को जैसे हम उसमें इनपुट ले रहे हैं बस वैसे उसको प्रिंट कराना है। तो 2 बार लूप चलाना है हमें, और 2 बार लूप चलाने के बाद यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, इसी को सी आउट कर दिया हमने। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, बेटर दिखेगा, और यहाँ पे थोड़ा हैंडल लगा देते हैं, और यहाँ पे लगा देते ताकि हमारा आउटपुट अच्छे से आ जाए। इतना हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे इस इंट मेन में कहीं भी हमने अपने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है। हमारा इंट मेन का ब्रैकेट लगाना होगा।
हमने कहीं भी हमारे फंक्शन को कॉल ही नहीं किया हुआ है। तो अब हमारे फंक्शन को हमें कॉल करना है, और कॉल करने के बाद हमें हमारा जो सॉल्यूशन वाला एरे है उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कब कराएंगे हम ये, जब मान लो कि यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे भी पत्थर रखा हुआ है, दोनों पे पत्थर रख दिया। दोनों पे पत्थर रखने के बाद हम नहीं चाहते कि हमारा आउटपुट प्रिंट हो 0 0 0 0 0, हम ये चाहते ही नहीं। अगर यहाँ पे पत्थर रख दिया तो हमारा आउटपुट चलना ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, एक इफ स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ मैं, और उसमें मैं क्या रेट इन मेज वाला जो है फंक्शन चलाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं क्या दूंगा एज ए इनपुट, ARR दूंगा जो मैंने अभी बनाया, 0 दूंगा। x में 0 0 पे हूँ इनिशियली, एक्स वाई, तो इनिशियली ये वैल्यू डालूँ। फिर मैंने n दिया, फिर मैंने सोल नाम का ARR दे दिया, ठीक है। अब ये इफ़ के अंदर जब ये चलेगा तो वहाँ से बुलियन वैल्यू रिटर्न होगी, ट्रू या फॉल्स। जब ये ट्रू होगा तो ही ये चलेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको मैंने कट किया और इसके ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ। अभी हमने देखा कि जो हमने फंक्शन बनाया वो बुल वैल्यू रिटर्न करेंगे। जब ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा तो ही ये प्रिंट आउट होगा, अगर नहीं किया ट्रू तो नहीं प्रिंट आउट होगा। यहाँ तक करने के बाद हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे इस कोड के रिगार्डिंग, देन वी विल डिस्कस अदर कोड्स। कमेंट वाली लाइन पे क्यों रन हो रहा है कोड? सो यहाँ पे इसको अपन ने किया कंपाइल। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? इसको करते कंपाइल। एक काम करते, कमेंट पूरा हटा ही देते। सर सर कमेंट का एंड उल्टा आता है। अच्छा, इसलिए वो ऊपर से नीचे तक वो कर रहा था। ओके, एक गया कंपाइल। कंपाइल तो हो गया है, मतलब प्रोग्राम तो सही है अपना। इसमें किया मैंने 5, क्योंकि हमें 5 वाला ही देखते हैं, 2D एरे लेते, और जो हमारा मेज़ है उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट लेते। तो आउटपुट जो था हमारा, क्या क्या था आउटपुट यहाँ पे, ये था एंड ये था। इसमें अब हम डालते हैं 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1, ये डालते हैं। ओके, तो 1 0। तो हमारा देखो आउटपुट वही आ रहा है, जो पाथ है वो ये बता रहा है कि इस पाथ से हम चलेंगे तो हो जाएगा। तो ये हमने किया पॉइंटर के हेल्प से। अगर इसमें कोई को डाउट है तो टेल मी, अगर इसमें कोई को डाउट नहीं है तो वी विल डिस्कस अदर मेथड्स। और अब कुछ बच्चों को ऑफ कोर्स ये ऊपर से गया होगा, तो एक बार कोड को कॉपी में, ये कोड में शेयर कर दूंगा, इसको कोड को कॉपी में लिख के समझना स्टेप बाय स्टेप, देन यू विल नो कि अच्छा हाँ सर ऐसे हो। हाँ सर एक बार सॉल्यूशन एरे है वो थोड़ा समझाएंगे, मतलब इसमें दिक्कत आ रही है सर। सॉल्यूशन एरे वाला कौन सा पार्ट, डायनेमिकली अलोकेशन वाला या उसके अंदर वैल्यू डालने वाला, रेट इन नहीं मेज सर, वाला? वो सॉल्यूशन एरे जो आपने लिखा है ना, वो 1000, वो थोड़ा नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, ये वाला। यस सर।
ओके देखो, रेट कौन से पाथ से जा सकता है वो समझ में आ गया कि ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और Yes, ऐसे जाएगा, sir. मतलब यहाँ पे पहुंचाना। तो जिस पाथ से वो जा रहा है, जो जो ब्लॉक से जा रहा है उसको 1 1 करना है, बाकी सबको 0। ओके ये पत्थर वाला तो ऑटोमेटिकली 0 होना ही है क्योंकि वहां तो जा ही नहीं सकता, बट ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे भी नहीं वो जाएगा, अगर यहाँ गया तो ट्रैप में फंस जाएगा, इसलिए उसको भी 0 करना। ठीक है। ओके